अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक ऐसी रेसिपी जो मेरी फैमिली रेसिपी है, मैंने अपनी अम्मी को बरसों इस रेसिपी को बेहद मोहब्बत और बेहद मेहनत से बनाते हुए देखा, इन्हीं से सीखा और आज बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी वालदा बनाया करती थीं मैं अपनी आने वाली बच्चियों को मुंतकिल और महफूज कर रही हूँ, इस उम्मीद पर कि जहाँ इस वक्त दौर जदीद के बच्चे सिर्फ़ फ़ास्ट फ़ूड को पसंद करते हैं, वो इस रेसिपी को भी ना सिर्फ पसंद करेंगे, बनाएंगे, बल्कि अपनी आने वाली नस्ल को भी मुंतकिल करेंगे। आज से 40-50 साल पहले शबदीक़ को बड़ी बड़ी दावतों में, शादियों में मेन डिश के तौर पे रखा जाता था और बहुत ही शौक़ से खाया जाता था और बेहद पसंद किया जाता था। मगर आज भी बहुत से घराने इसको खाना बनाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलें फिर आज हम बनाते हैं शबदीक़। शबदीक़ के लिए सबसे पहली और अहम चीज़ कीमा है। कीमा या तो गाय का हो या मटन का, जो भी हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, डबल मशीन का और साफ़ सुथरा कीमा लें 750 ग्राम। साथ ही हम एक ड्राई पैन के अंदर सौंफ 1.5 टेबल स्पून, ड्राई कोरिएंडर 1.5 टेबल स्पून, उसके साथ ही 6 से 7 ब्लैक पेपर्स, दालचीनी के 2 टुकड़े, 4 लौंगे लेके उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। साथ ही चूल्हे को बंद करेंगे और उसको ठंडा करेंगे। जैसे ही वो ठंडा हो जाए तो उसके अंदर रोस्टेड चिकपी यानी चने 2.5 टेबल स्पून, चावल 1/2 टेबल स्पून और खसखस यानी कि पॉपी सीड जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो 1 टेबल स्पून डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को बहुत फ़ाइन पीस लेंगे। जिन जगहों पे खसखस साफ़ सुथरी नहीं मिलती वो खसखस को बहुत अच्छी तरह साफ़ करके इस्तेमाल करें, क्योंकि खसखस अगर साफ़ सुथरी नहीं होगी तो आपके कोफ्ते बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। साथ ही हम कीमे के अंदर एक छोटी प्याज, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ही सुर्ख मिर्च डालेंगे। इसके अलावा 6 से 7 हरी मिर्चें और आधी गड्डी हरा धनिया डाल के हम कीमे को बहुत अच्छा पीस लेंगे। शबदीक़ के अंदर हमेशा से 2 तरह की सब्ज़ियां डाली जाती हैं, या तो शबदीक़ शलजम से बनाई जाती है या गाजर से। जिस चीज़ का भी मौसम हो उस चीज़ की शबदीक़ बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस वक्त क्योंकि गाजर का मौसम नहीं, तो मैं शलजम की शबदीक़ बनाऊंगी। मैं ले रही हूँ 3 से 4 शलजम मीडियम साइज़ के, और मैंने उनका छिलका बहुत अच्छे से उतारा है और उनको 4 इक्वल पार्ट्स में काट लिया है। शलजम और गाजर दोनों ही की शबदीक़ बहुत मज़ेदार बनती है, लेकिन फ़ौक़ियत इस चीज़ को दी जाती है कि किस चीज़ का मौसम इस वक्त है। अगर गाजर का मौसम होता है तो गाजर ही की शबदीक़ बनाई जाती है, मगर उसमें 2-3 चीज़ों का एडिशन और करना पड़ता है। मैंने ली है एक छोटे साइज़ की
देगची। 2 छोटी प्याज़ों को बहुत बारीक काट के मैं ब्राउन करूँगी 1 कप तेल के अंदर। मैं उसको इतना ब्राउन करूँगी कि वो सुनहरी हो जाए मगर डार्क ब्राउन होने पे नहीं आए। अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन होगी तो हमारे सालन का रंग भी ख़राब हो जाएगा और एक जली हुई सी स्मेल सालन में से आने लगेगी। बहुत अच्छा फ्राई करके मैं प्याज को निकाल लूँगी। मेरी प्याज का रंग बहुत ही अच्छा आया है और अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। मैं सारी प्याज को बाहर निकाल लूँगी। अब मैंने एक छोटी सी प्याज लेके उसको ब्लेंडर में पानी के साथ ब्लेंड किया है और वो प्याज पहली वाली निकाल के ये वाली प्याज डाल के मैं इसको पका रही हूँ थोड़ी देर ताकि इसका रंग बदल जाए। अब मैं ग्रेवी का मसाला तैयार करती हूँ। 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून देगी रेड चिली, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर डाला है मैंने और उसके साथ मैंने हाफ़ कप पानी डाल के ये अपनी देगची में डाल दिया है। अब मैं थोड़े से पानी के साथ और 4 या 5 सब्ज़ इलायचियों के साथ इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। जैसे ही मेरी ग्रेवी का रंग चेंज होगा, तेल ऊपर आएगा, मैं साथ ही शलजम भी डाल दूंगी और शलजम को थोड़ी सी देर मसाले के साथ पकाऊंगी, अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद मैं इन शलजमों को निकालूंगी। और प्याज में 1.5 कप दही और 3 बड़ी इलायचियों के बीज डाल के उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद इस दही को मैं मसाले में शामिल करूँगी और थोड़ी सी दही को रोक लूँगी क्योंकि उससे मैं अपने कोफ्ते बनाऊँगी। अब मैं कोफ्ते बना रही हूँ। वही दही जो मैंने अभी थोड़ी सी बचाई थी वो मैं हाथों पे लगा लगा के कोफ्ते बनाऊँगी। शबदेख के कोफ्ते आम कोफ्तों की तरह नहीं बनाए जाते बल्कि ये साइज़ में बड़े होते हैं और यही पहचान है शबदेख की कि इसके कोफ्तों को बड़ा रखा जाता है। कोफ्तों पे दही लगाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि दही कोफ्तों को पकड़ ले और कोफ्ते टूटे ना। कोफ्ते जब सालन में डाले जाते हैं तो वो थोड़े बहुत श्रिंक ज़रूर होते हैं। सालन में कोफ्ते डालने के बाद 3 बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ढकना हरगिज़ मत ढकें। दूसरा, कोफ्ते बहुत आहिस्तगी से डालें और कोफ्तों को 20 से 25 मिनट तक बग़ैर लिड के पकने दें और कोफ्तों को चमचा बिल्कुल भी ना लगाएं बल्कि देगची को हाथ से पकड़ के हिला दीजिए।
अगर हम कोफ्तों के अंदर चमचा चलाएंगे तो कोफ्ते यकीनी तौर पे ज़रूर टूटेंगे। हाथों से पकड़ के देगची को हिलाइए, चमचा हरगिज़ ना लगाएं। मैंने एक हड्डी जो कोफ्तों को और फ्लेवरफुल बना देगी ऐड की है, ताकि कोफ्तों ही के साथ ये हड्डी भी अपना जूस कोफ्तों में रिलीज़ करे। जैसे ही शबदेग पकना शुरू हो, इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दीजिए, यानी दम की कर दीजिए, और इसको कम अज़ कम 4 से 5 घंटे दम के ऊपर पकने दें। 4 से 5 घंटे के बाद जब मैं शबदेग की डिड हटाने जा रही हूँ, तो आप देखें कितनी खूबसूरती से शबदेग तैयारी पे आ गई है। सारा तेल ऊपर आ गया है। और शबदेग की सबसे अहम पहचान ये है कि इसकी खुशबू सारे घर में फैलेगी और आप ख़ुद कहेंगे कि अब शबदेग तैयार हो गई है। शबदेग को रिवायती तौर पे बहुत अच्छे नानों के साथ सर्व किया जाता है, ख़मीरी नान हो या रोगनी नान, जो भी आप पसंद करें। तो फिर आज शबदेग के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।